हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहने वाला है। और एग्जाम बेस से हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन हमें इसमें से मोस्टली देखने को मिलता है। अगर 15 नंबर का नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो 101% मिलता है, लेकिन ज्यादा चांसेस रहते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन है वो इसमें से देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा होम विजिट एंड बैग टेक्निक। ये हमारे दो टॉपिक है, इन दोनों को आज हम इसी में कवर करेंगे। होम विजिट है वो बैग टेक्निक से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए कनेक्टेड टॉपिक रहेंगे हमारे आज के। तो चलिए हम अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा इसमें होम विजिट, कि होम विजिट है वो हमारा क्या होता है। तो हम देखते हैं कि होम विजिट है वो एक प्लान्ड विजिट होता है, जिसके अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो डोर टू डोर हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। एंड जो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है उनको फैमिली के अंदर है वो प्रोवाइड करवाती है, डोर टू डोर। और ये है जो कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग केयर होती है अपनी। अगर हम बात करें तो जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो पहले प्लान करती है, एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग है वो डोर टू डोर सर्वे करती है और उनको फैमिलीज होती है जो कम्युनिटी के अंदर उनको हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, होम विजिट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें होता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो डोर स्टेप पे प्रोवाइड करवाई जाती है, एट द डोर स्टेप। मतलब डोर टू डोर है वो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। एंड जो इंडिविजुअल और फैमिली की हेल्थ नीड होती है उनको असेस किया जाता है कि भाई कोई भी पर्सन है, उनकी फैमिली है, तो उनकी कौन कौन सी हमारी जो हेल्थ नीड्स है वो देखने को मिलती है, उनको असेस किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग उनको जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। एंड प्रमोट हेल्दी प्रैक्टिसेज थ्रू हेल्थ एजुकेशन, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है ताकि वो हेल्दी प्रैक्टिसेज है वो प्रमोट हो सके और उनकी लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो सके, एंड उनकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके और डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है। कि जो हमारी हेल्थ एजुकेशन के थ्रू एंड उनको हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे वो डिजीज है वो प्रिवेंट होगी एंड किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा। एंड प्रोवाइड फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, उनको रिहेबिलिटेटिव केयर है वो प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। एंड इस्टेब्लिश रेपर्ट एंड ट्रस्ट विद द फैमिली, जो परिवार होता है उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाया जाता है, अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, जिससे उनकी हेल्थ नीड है वो पूरी हो सके और हमें जो अपना डाटा है वो कलेक्ट करने में इजी रहता है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट, कि होम विजिट के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। अगर हम होम विजिट के प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें फर्स्ट वन आता है कि विजिट शुड बी प्लान्ड रेगुलर एंड सिस्टमिक। जो हम होम विजिट करते हैं वो प्री प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम बैठे हैं और अचानक से होम विजिट का वो प्लान बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होम विजिट का प्री प्लान होना चाहिए, पहले प्लानिंग होनी चाहिए कंप्लीटली, वो रेगुलर एंड सिस्टमिक वे में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल की हम बात करें तो जो हम केयर है, जो फैमिली है उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड नीड ऑफ द फैमिली। जो हमारी फैमिली है, जो पर्सन है, उसको किस प्रकार की केयर की नीड है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग है हम उसे केयर है जो प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो रेस्पेक्ट कल्चर कस्टम एंड प्राइवेसी। जो कम्युनिटी के अंदर पीपल्स रहते हैं, फैमिलीज रहती है, उनके कल्चर की हमें रेस्पेक्ट करनी है, कस्टम की हमें रेस्पेक्ट करनी है एंड प्राइवेसी है जो मेंटेन करनी है। फिर फोर्थ वन प्रिंसिपल हमारा रहता है कि टीचिंग शुड बी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड एक्सेप्टेबल। हमें उनको सिंपल वे के अंदर समझाना है, टीचिंग प्रोवाइड करवानी है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है
एंड एक्सेप्टेबल, जो कम्युनिटी मेंबर के द्वारा एक्सेप्टेबल हो इस प्रकार की सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड करवानी है और उसी टाइप की हमें हेल्थ एजुकेशन उनको देनी है। एंड एनकरेज फैमिली पार्टिसिपेशन, जो फैमिली का पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर उसको और ज्यादा एनकरेज करना है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देना है। एंड मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, जो हम होम विजिट करेंगे उसका जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसके रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को हम मेंटेन करेंगे। तो ये हो गए हमारे 6 होम विजिट के प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं फेजेज एंड स्टेप्स ऑफ होम विजिट। हमारे होम विजिट की कौन कौन सी फेज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए हमारे फेजेज ऑफ होम विजिट। तो इसमें फर्स्ट वन फेज आती है हमारी प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज का मतलब है कि हमें जो फैमिली की नीड होती है कि उन्हें किस प्रकार की केयर की आवश्यकता है, किस प्रकार की केयर की नीड है, तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है होम विजिट के उनको हमें पहले फिक्स करने हैं, उनके बेस के अकॉर्डिंग हमें होम विजिट करना है। एंड जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, सप्लाईज होती है, उनको हमें पहले प्रिपेयर करके रखना है होम विजिट से पहले। एंड प्लान टाइम एंड रूट, जिस टाइम पर हम होम विजिट करना चाहते हैं और हमारा कौन सा रूट रहने वाला है, तो ये सब है वो प्री प्लान होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग फेज। फिर फेज के अंदर हमारी सेकंड आती है इंप्लीमेंटेशन फेज। इंप्लीमेंटेशन फेज का मतलब होता है कि हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिटी के अंदर डोर टू डोर सर्वे करना है और वहां पे उन सबको इंप्लीमेंट करना है। अब मतलब है कि हम वहां जाएंगे कम्युनिटी के अंदर, तो हमारा क्या पर्पज है होम विजिट का, और हमारा खुद का इंट्रोडक्शन है वो वहां के लोगों को हम समझाएंगे। एंड हमारे जो एफर्ट है उनको हम स्टैब्लिश करेंगे। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको असेस करेंगे, और जो नर्सिंग केयर है वो हम बाद में उनको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड हेल्थ एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाना है। एंड डेमोस्ट्रेट प्रोसीजर इफ रिक्वायर्ड, अगर वहां जरूरत है किसी प्रकार के प्रोसीजर को परफॉर्म करने की तो हम वो सब वहां पर करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंप्लीमेंटेशन फेज। एंड इंप्लीमेंटेशन फेज के बाद में आता है हमारा टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज का मतलब है कि हमें वहां पर कंप्लीटली केयर है वो प्रोवाइड करवानी है, समराइज केयर प्रोवाइडेड एंड री इन्फोर्स इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट प्लान है वो हमें नेक्स्ट विजिट का जो प्लान है उसको प्रिपेयर करना है कि हमें वापस कब है जो वापस विजिट करना है, किस प्रकार से हमें इसकी देखभाल करनी है, वो सब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सर्विसेज, जो हमने वहां पर ऑब्जर्व किया एंड जो जो सर्विसेज हमने वहां पर प्रोवाइड करवाई है उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड कंप्लीट डाटा है वो कलेक्ट करेंगे। फिर आता है हमारे रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है हमारी, उसके कौन कौन से रोल है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं रोल्स। अगर हम रोल की बात करें तो इसमें आएगा मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हम एमसीएच सर्विसेज है वो कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रोल रहेगा। एंड इम्यूनाइजेशन फॉलोअप, जो हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है उसको फॉलोअप करना है हमें। जो कम्युनिटी के अंदर पर्सन रहते हैं उनको वेल इम्यूनाइज करना है। एंड फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, जो फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग है वो हमें प्रोवाइड करवाना है कम्युनिटी में, मोस्टली इन रूरल एरिया। एंड जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं उनको। एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। केयर ऑफ सिक एल्डरली एंड डिसेबल्ड, जो सिक पर्सन है, एल्डरली पर्सन है एंड डिसेबल्ड पर्सन है उनको हमें केयर है वो प्रोवाइड करवानी है। रेफरल एंड फॉलोअप, अगर किसी प्रकार के रेफरल की जरूरत है तो उनको रेफर करेंगे। एंड फॉलोअप, अगर ट्रीटमेंट है वो वहां पर पॉसिबल है तो हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गए हमारे रोल्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स के होम विजिट के अंदर कौन कौन से रोल है, तो ये हमारे कंप्लीट है, इसमें कवर हो गई। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ होम विजिट, कि होम विजिट के कौन कौन से एडवांटेज है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम होम विजिट करेंगे तो फैमिली की जो फैमिली और इंडिविजुअल सेंटर्ड जो केयर होती है
वो हम उनको प्रोवाइड करवा सकेंगे। हम इंडिविजुअल और फैमिली की जो कंडीशन है, उनके हेल्थ कंडीशन है, उसको हम असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करवा सकेंगे। एंड बेटर एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो बेटर सर्विसेज है, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है, वो हम प्रोवाइड करवा सकेंगे। एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, अगर उनके अंदर किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम वो देखने को मिल रही है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हम कर सकेंगे एंड उसको और ज्यादा बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये होम विजिट हमारा है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, इसमें किसी प्रकार का ज्यादा खर्चा नहीं रहता है। एंड प्रमोट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इससे हम है वो जो हमारी केयर है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलता है, जो हमारी केयर है वो कंटिन्यू रहती है। तो ये हमारे होम विजिट के एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ होम विजिट, कि होम विजिट के लिए कौन कौन सी लिमिटेशन है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम है वो वेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम किसी होम में गए, भाई किसी फैमिली को हम असेस करते हैं, उनकी कंडीशन असेस करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग रहती है हमारी। एंड लिमिटेड फैसिलिटीज, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं रहती है कि हम उनको और ज्यादा केयर प्रोवाइड करवा सके। मतलब है कि अगर हम होम विजिट के लिए जा रहे हैं तो हम लिमिटेड इक्विपमेंट है वो अपने साथ रखते हैं, तो हमारे पास ज्यादा फैसिलिटी नहीं रहेगी। एंड सेफ्टी कंसर्न, तो सेफ्टी कंसर्न का वो भी एक इश्यू रहता है इसमें। एंड रिक्वायर स्किल पर्सनल, जो हमारे पास हेल्थ पर्सनल रहता है वो स्किल्ड वाला होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा नॉलेज होने चाहिए। तो ये सब इसमें लिमिटेशन सब हमें देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा आज के क्लास का सेकंड पार्ट, बेग टेक्निक, कि भाई बेग टेक्निक का मतलब क्या रहता है। बेग टेक्निक है वो हमारे होम विजिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होम विजिट हमें मोस्टली देखने को मिलती है। होम विजिट में बेग टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड अगर हम बेग टेक्निक में बात करें तो बेग टेक्निक क्या है, ये एक सिस्टेमिक मेथड हमें देखने को मिलता है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेग होता है उसके द्वारा हम परफॉर्म करवाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेग है वो दो टाइप का होता है हमारा, एक तो नर्सिंग बेग होता है एंड एक डिलीवरी बेग होता है। अगर हम इस बात करें तो इसमें हमारे इसेंशियल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ड्यूरिंग होम विजिट, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम होम विजिट करते हैं तो इसके अंदर हमारे तो इसेंशियल इक्विपमेंट होते हैं वो इसमें कैरी किए जाते हैं। एंड ये हेल्प करता है नर्स की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाने के अंदर। एंड प्रिवेंटिंग क्रॉस इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें बेग टेक्निक के पर्पज की, कि बेग टेक्निक के कौन कौन से पर्पज होते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर एट होम। एट द होम जो नर्सिंग केयर होती है वो एकदम सेफ एंड इफेक्टिव प्रोवाइड करवाई जाती है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने में को रोका जाता है। एंड ऑर्गेनाइज नर्सिंग इक्विपमेंट सिस्टमेटिकली, जो नर्सिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमेटिकली, उनको प्रॉपर स्टोर किया जाता है, उनको सेफ रखा जाता है। एंड टू सेव टाइम ड्यूरिंग होम विजिट, होम विजिट के दौरान हमारे टाइम है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको मैनेज किया जाता है, उसको सेव किया जाता है, मतलब हमारे टाइम की बचत होती है। हमारे पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट है उनसे हम केयर प्रोवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास ऐसे कोई इश्यू नहीं रहेंगे कि हमें ज्यादा टाइम कंज्यूमन या टाइम कंज्यूम करने की जरूरत रहेगी। तो ये हो गए हमारे पर्पज। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में कौन कौन से इक्विपमेंट है, क्या क्या है वो हम कंटेन करके रखते हैं। तो उसमें आता है हमारा सोप एंड हैंड टॉवेल, जो हमारी साबुन है और हाथ पहुंचने के लिए जो टॉवेल है वो इसमें रहता है। हैंड सैनिटाइजर हमें देखने को मिलता है, जो ग्लव्स होते हैं हमारे वो देखने को मिलते हैं। बीपी एपरेटस, मतलब है कि जो हमारा स्पाइगमोमेनोमीटर है वो इसमें रहता है। थर्मोमीटर हो गया, वेट स्केल हो गई, ड्रेसिंग मटेरियल हो गया, कॉटन गोज बैंडेज ये सब इसके अंदर रहते हैं।
एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, ओआरएस पैकेट्स हो गए एंड मेडिसिन, कुछ मेडिसिन है वो भी इसमें इंक्लूड रहती है। तो ये सब है वो हमारे कंटेंट्स हो गए जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग में रहते हैं, ये सब हम कैरी करके रखते हैं। फिर आता है हमारा इसके अंदर दो और है, हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनसे हम कम्युनिटी के पीपल्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फॉरम, हम वहां पे जो भी अपना डायग्नोसिस करेंगे, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो उनकी रिपोर्ट हमें तैयार करनी है एंड उनका कंप्लीट रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, तो वो फॉर्म भी हम अपने साथ कैरी करते हैं। एंड नाउ प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक, बैग टेक्निक के कौन कौन से प्रिंसिपल है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मेंटेन एसेप्सिस एट ऑल टाइम्स, ये एसेप्सिस टेक्निक को फॉलो करती है एंड मेंटेन करती है। यूज क्लीन सरफेस फॉर बैग प्लेसमेंट, हमें बैग को सरफेस पे रखने के लिए एक क्लीन जगह की आवश्यकता होती है, तो हमें क्लीन सरफेस को यूज करना है। सेपरेट क्लीन एंड कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, जो हमारे पास आर्टिकल्स है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उनको हमें सेपरेट रखना है। जो क्लीन है एंड जो कंटामिनेटेड है उनको सेपरेट रखना है, एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट रखना है, नहीं तो जो क्लीन है वो भी कंटामिनेट हो सकते हैं। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, अगर हम कोई भी प्रकार का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले और बाद में दोनों टाइम हमें जो हमारे हैंड है उनको वॉश करना है। डिस्पोज वेस्ट सेफली, जो भी वहां पर हमारे पास जो एक हमने जो परफॉर्म किया प्रोसीजर है, तो उसके दौरान जो भी वेस्ट निकला हमारे पास उसको हमें सेफली डिस्पोज करना है। एंड क्लीन एंड रीस्टॉक बैग आफ्टर विजिट, आफ्टर विजिट है वो हमें बैग को हमें कंप्लीटली क्लीन करना है एंड रीस्टॉक मतलब है कि अगर हमने ड्रेसिंग यूज की है तो वापस उसमें हमें न्यू ड्रेसिंग है वो प्लेस करनी है। एंड अब नाउ आर्टिकल्स इंक्लूड इन नर्सिंग बैग, अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग बैग के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है जिनका हमें यूज करते हैं एंड हम कौन कौन से आर्टिकल है वो कैरी करके रखते हैं। तो उसमें आता है हमारा फर्स्ट वन आता है आर्टिकल्स फॉर हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन के लिए हम कौन कौन से आर्टिकल्स है वो रखते हैं। तो उसमें आएगा सोप आ जाएगा हमारा एंड सोप केस, जो सोप केस है उसके अंदर सोप रहेगी, हैंड टॉवेल हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया। सेकंड वन आता है हमारा प्रोटेक्टिव आर्टिकल्स, प्रोटेक्टिव आर्टिकल्स की हम बात करें तो उसमें हमारे डिस्पोजेबल ग्लव्स होंगे, मास्क होगा एंड एप्रोन होगा। फिर आता है हमारा एग्जामिनेशन आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल्स जिनका हम एग्जामिनेशन करने में यूज करते हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारा थर्मामीटर हो गया, स्पाइगोमोमेनोमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, वेट स्केल हो गई एंड मेजरिंग टेप, ये सब हम एग्जामिनेशन के लिए रखते हैं। एंड ड्रेसिंग आर्टिकल की हम बात करें कि भाई हमें अगर ड्रेसिंग परफॉर्म करनी है तो कौन कौन से आर्टिकल की नीड होती है, तो उसमें कॉटन स्वेब हो गया, गोज पीस हो गए, बैंडेज हो गई हमारी, एडेसिव प्लास्टर हो गया एंड ड्रेसिंग ट्रे, ड्रेसिंग ट्रे ये सब हमें उसमें इंक्लूड रखना है। फिर आता है हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है उनमें सेवलोन एंड डिटोल आ गया हमारा, स्प्रिट हो गया, बिटाडीन हो गया एंड नॉर्मल सलाइन जो एनएस है, ये सब रहते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें इंक्लूड रहते हैं, हम कैरी करते हैं, तो उसमें आर्टरी फोरसेप हो गया, सीजर हो गई, स्टेराइल बोवेल हो गया एंड किडनी ट्रे, ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। फिर आता है हमारा मेडिसिन एंड सप्लाईज, कौन कौन सी मेडिसिन है वो हम हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के दौरान होम विजिट के अंदर हम अपने नर्सिंग बैग में कैरी करते हैं। तो उसमें आता है हमारा ओआरएस पैकेट्स, आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट, अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या किसी पर्सन के अंदर ब्लड की हमारे हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हम उनको आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट वहां प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पैरासीटामोल टेबलेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टेबलेट है, ये तो हमें कैरी करना ही पड़ता है। कम्युनिटी के अंदर किसी न किसी पर्सन, कोई ना कोई पर्सन हमें ऐसा मिल ही जाता है जिसमें फीवर हमें देखने को मिलता है, हेडेक हमें देखने को मिलता है, या कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती ही है। एंड विटामिन सप्लीमेंट्स, तो विटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं। एंड
डीवॉर्मिंग टेबलेट्स। डीवॉर्मिंग टेबलेट्स का मतलब है कि ऐसी टेबलेट्स जो हमारे पेट के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम यूज में लेते हैं, लाइक अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल टेबलेट्स है वो डीवॉर्मिंग टेबलेट्स के अंदर हमारी इंक्लूड होती है। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन मटेरियल। हेल्थ एजुकेशन हम किससे प्रोवाइड करेंगे? जो हमारे फ्लिप चार्ट होते हैं, पेम्पलेट्स होते हैं एंड पोस्टर्स होते हैं, इनके माध्यम से हम कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग आर्टिकल, हमें अपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है उनका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना है। तो उसके लिए जो हमारे फैमिली फोल्डर होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, होम विजिट का रजिस्टर होना चाहिए, हमें उसमें एंट्री करनी है। एंड रेफरल स्लिप्स, अगर किसी कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रेफरल की नीड है तो रेफरल स्लिप भी हमारे पास होनी चाहिए। पेन एंड नोटबुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना पेन के हम एंट्री करेंगे भी कैसे, तो ये पेन एंड नोटबुक भी हमारे पास होनी चाहिए। नाउ आता है हमारा आर्टिकल्स इंक्लूड इन डिलीवरी बैग। डिलीवरी बैग के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है जो हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें आता है हमारा स्टेराइल लिनन आर्टिकल, मतलब है कि जो हमारे पास स्टेराइल टॉवल होना चाहिए, ड्रेप्स होनी चाहिए, गोद पीस होने चाहिए एंड पेड होने चाहिए, और ये सब हमारे स्टेराइल देखने को मतलब स्टेराइल होने चाहिए। एंड डिलीवरी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की हमें नीड होती है? तो उसमें स्टेराइल सीजर हो गया हमारा फॉर कटिंग कोड, कोड को कट करने के लिए, कोड क्लैंप हो गया, स्टेराइल थ्रेड मान लो आप, जो हमारा कोड है उसको क्लैंप करने के लिए जो हमारे पास प्लास्टिक क्लैंप होनी चाहिए, आर्टरी फोरसेप होनी चाहिए, स्पंज होल्डिंग फोरसेप, हमें जो हमारे गोद पीसेज है उनको होल्ड करने के लिए जो फोरसेप होती है वो भी हमें नीड होती है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की हम बात करें तो उसमें बिटाडीन होना चाहिए, स्प्रिट होने चाहिए, सेवलोन एंड डिटोल होनी चाहिए एंड नॉर्मल सलाइन वो हमें साथ में कैरी करके रखना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हम बात करें तो उसमें स्टेराइल ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया और एप्रोन हो गया, ये सब हमें साथ में कैरी करना है। और मदर के लिए अगर हम किसी प्रकार के आर्टिकल की बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए, तो उसमें पेरिनियल पैड्स आ गए, किडनी ट्रे आ गया एंड बेड प्रोटेक्टर, मतलब जिससे हम मैकिंटोश बोलते हैं, ये हमारे पास होने चाहिए। एंड न्यूबॉर्न की केयर के लिए हमें आर्टिकल्स रिक्वायर रहते हैं। अगर हम डिलीवरी किट है साथ में तो उसमें न्यूबॉर्न की केयर के लिए भी तो होगा, तो उसमें म्यूकस सकर होगा। जो म्यूकस है न्यूबॉर्न है तो उसमें हमें सक्शनिंग प्रोवाइड करवानी है, तो म्यूकस सकर हो गया, बेबी टॉवेल हो गया, बेबी कैप हो गई एंड कॉर्ड ड्रेसिंग मटेरियल, कॉर्ड से रिलेटेड है किसी प्रकार केयर करनी है तो जैसे कि कॉर्ड क्लैंप हो गया, तो ये सब इंक्लूड रहेगा। इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें, भाई किसी प्रकार की इमरजेंसी है, इमरजेंसी मेडिसिन का मतलब है कि तो डिलीवरी के दौरान हमें कौन कौन सी मेडिसिन है वो इसेंशियल रहती है, उनकी नीड रहती है, तो उसमें हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन, जो हमारा लेबर पेन है उसको स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन की नीड रहेगी। अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन का काम रहता है कि पीपीएस ना हो, आफ्टर बर्थ है वो पोस्ट पार्टम हेमरेज ना हो, उसके लिए हम अर्गोमेट्रिन देते हैं, ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है जिससे ब्लीडिंग नहीं होती है। विटामिन के इंजेक्शन, आफ्टर बर्थ हमें बच्चे के अंदर जो बच्चे की थाई होती है, थाई पे हमें आईएम इंजेक्शन लगाना रहता है विद इन 6 आवर, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। एंड एड्रीनलिन, एड्रीनलिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कम्युनिटी में ऐसा कोई पर्सन है जिसकी हार्ट रेट बहुत कम है तो हम उसको एड्रीनलिन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड मिसेलिनियस आर्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे आर्टिकल्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा नीड रहती है, जैसे टॉर्च हो गई, लाइट टॉर्च हो गई, एंड सोप एंड नेल ब्रश हो गया, वेस्ट डिस्पोजल बैग हो गए, हमारे पास एक ऐसी पॉलीथीन या बैग होनी चाहिए जिसमें हम अपना वेस्ट है वो कलेक्ट कर सकें। फिर आता है हमारा स्टेप्स ऑफ बैग टेक्निक, बैग टेक्निक की कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो हम अब देखते हैं हमारे बैग टेक्निक की स्टेप्स। तो बिफोर द प्रोसीजर, अगर हम किसी प्रकार का कम्युनिटी के अंदर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। अपने हैंड को वॉश करना है, जो हमारा बैग होता है उसको क्लीन सरफेस के ऊपर प्लेस करना है। एंड स्प्रेड न्यूज़पेपर और क्लीन क्लॉथ, जो हमारे पास न्यूज़पेपर रहता है या
क्लॉथ रहता है उसको हमें बिछाना है सरफेस के ऊपर और उस पे हमें बैग को प्लेस करना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर हम बात करें तो हमें जिन जिन आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हमें बैग से रिमूव करना है, नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करना है एंड अवॉइड टचिंग इनसाइड ऑफ बैग विद कंटामिनेटेड हैंड। अगर हमारे हैंड है वो कंटामिनेटेड है तो बैग को इनसाइड जो अंदर की तरफ है उसको टचिंग को अवॉइड करना है हमें, नहीं तो हमारे आर्टिकल्स है वो कंटामिनेटेड होंगे। आफ्टर प्रोसीजर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यूज आर्टिकल्स है, डिसइंफेक्टेड आर्टिकल्स है और जो क्लीन आर्टिकल्स है उनको सेपरेट करना है हमें, ठीक है। एंड रिप्लेस आइटम्स इन बैग प्रॉपरली, एंड उनको प्रॉपर हमें बैग के अंदर रिप्लेस करना है। क्लोज बैग सिक्योरली, बैग को सिक्योरिटी के साथ कंप्लीटली अच्छे तरीके से हमें उसको क्लोज करना है और वापस हैंड वॉश करना है, हैंड हाइजीन हमें मेंटेन रखना है। फिर हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ बैग टेक्निक कि भाई बैग टेक्निक के कौन कौन से एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें है कि प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, मेंटेन क्लीनलीनेस, जो साफ सफाई है क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करता है, एंश्योर रेडीनेस फॉर केयर, जो हमारी केयर है उसको एंश्योर करता है, एंड सेव टाइम, जो हमारा टाइम है उसको सेव करता है, एंड प्रमोट प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज, जो हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज है उनको और ज्यादा प्रमोट करने का ये काम करता है। फिर आते हैं हमारे रोल ऑफ नर्स इन बैग टेक्निक, भाई कि बैग टेक्निक के दौरान नर्स के कौन कौन से रोल है उनकी हम बात करते हैं। तो इसके दौरान बैग टेक्निक में नर्स के क्या रोल रहेंगे, मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ बैग, जो बैग है अपना उसकी कंप्लीट क्लीनलीनेस का मेंटेन रखना है, नर्स को उसका ध्यान रखना है कि साफ सफाई मेंटेन है या नहीं, और जो सप्लाईज है हमारी उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है कि हमारे पास कंप्लीट मेडिसिन हो गई, जो हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, जो हमारी सप्लाई के लिए अदर मटेरियल है वो प्रॉपर है या नहीं, एंड फॉलो इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के जो मेजर्स है उनको फॉलो करना, एंड एजुकेट फैमिली ऑन हाइजीन, हाइजीन के लिए फैमिली को एजुकेट करना, ये सब रोल रहते हैं नर्स के। फिर हमारा लास्ट वन रहता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैग टेक्निक इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बैग टेक्निक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो रहती है। तो ये सेफ होम बेस्ड केयर के लिए इसेंशियल होती है कि अगर हम कोई प्रकार का होम विजिट करते हैं तो उसके लिए ये इसेंशियल होती है। प्रोटेक्ट नर्स फैमिली एंड कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी फैमिली एंड नर्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इनहेंस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, जो भी हमारे नर्सिंग सर्विसेज है उनको इनहेंस करने का, उनको इंप्रूव करने का ये काम करती है। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हमने डिस्कस किया होम विजिट एंड बैग टेक्निक। अगर हम बात करें तो ये दोनों ही टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का क्वेश्चन हमें मोस्टली देखने को मिलता है। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से अपने डाउट क्लियर करना। थैंक यू।